Please subscribe Metro Learnings for more educational videos. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का टॉपिक हम आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उसके एक डेफिनेशन जान लेंगे कि डेप्रिसिएशन है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है। ग्रॉस का मतलब हमें पता ही है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल सम। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति है, दो है, तीन है और चार है। ये अभी इंडिविजुअल है अलग अलग, अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे, ग्रॉस हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। तो ग्रॉस का क्या मतलब होता है, टोटल। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी बच्चों आपकी, इट रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। और जब भी हम ड्यूरिंग द ईयर की बात करेंगे तो हम अकाउंटिंग ईयर को मानकर चलेंगे। एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है, उसको मानकर नहीं चलेंगे, हम क्या मानेंगे कि हम अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं। क्या है ये, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। यही दो वर्ड है इसमें कि टोटल प्रोडक्शन, कितना उत्पादन हुआ है कुल मिलाकर, किन चीज़ों का उत्पादन, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन। ठीक है, कैपिटल गुड्स कौन सी होंगी कि जिनको कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है। ठीक है, कई सालों तक यूज करता है, बार बार यूज करता है, और किसके लिए यूज करता है, ताकि वो अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर सके। बाकी जितनी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन कर सके। जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर कई सालों तक प्रोड्यूसर यूज करता है और बार बार यूज करता है उसको, जिससे कि वो अन्य वस्तुओं का प्रोडक्शन कर सके। जैसे वीट है, अपनी क्रॉप्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उसका यूज कर सके। तो यही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस का मतलब क्या है, टोटल, टोटल प्रोडक्शन। किसका टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। एक साल में किसी प्रोड्यूसर ने कैपिटल गुड्स का कुल कितना उत्पादन किया है, वो कहलाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इस टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स में, इस टोटल प्रोडक्शन में कौन कौन सी कैपिटल गुड्स आ जाएंगी, तो दो कैपिटल गुड होंगी। ठीक है, ये कैपिटल गुड्स की टाइप्स नहीं है, बल्कि उनके यूज के हिसाब से हमने कैपिटल गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो क्या है, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब इसमें एक ही वर्ड है हमारे पास इंपॉर्टेंट, रिप्लेसमेंट। इसी के बारे में देखें। रिप्लेसमेंट का हमें वैसे जनरली मीनिंग पता ही है, रिप्लेसमेंट क्या होता है, एक चीज़ को हटाकर जब हम दूसरी चीज़ को लेकर आते हैं उसको बोलते हैं वो रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये है रिप्लेसमेंट। और दूसरा क्या है, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। बाकी सारी पूरी डेफिनेशन सेम ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में तो हम रिप्लेसमेंट का यूज कर रहे हैं और दूसरे में नेट एडिशन का। ठीक है, कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूसर के पास जितना कैपिटल स्टॉक है, उसमें एक तो रिप्लेसमेंट और एक नेट एडिशन। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम एक अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं 2021 टू 2022। ठीक है, 2021-22 अकाउंटिंग ईयर है। इसमें बात करते हैं किसी प्रोड्यूसर के पास 10 मशीन थी, 10 मशीनें थी। अब मशीन मैं कह रहा हूँ तो मशीन क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती हैं। अब ये ऑलरेडी प्रोड्यूसर के पास है, ये जो 10 मशीनें हैं ये ऑलरेडी प्रोड्यूसर के पास है। इसका मतलब ये क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक जो प्रोड्यूसर के पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, वो कितना है, 10 मशीन है। उसके बाद मान लीजिए दो मशीनें ऐसी होती हैं, इसमें से दो मशीनें ऐसी होती हैं जिनको प्रोड्यूसर को चेंज करना पड़ेगा, वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, कि उनको उनका कुछ ज़्यादा यूज कर लिया और फिर वो काम की नहीं रही, वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो उसके स्थान के ऊपर प्रोड्यूसर क्या लेकर आएगा, दो मशीनें और लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा, अगर वो जो मशीनें आउटडेटेड हो चुकी हैं, अगर उनके स्थान के ऊपर दूसरी दो मशीनें नहीं लेकर वो नहीं आया, इसका मतलब उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले वो 10 मशीन से प्रोडक्शन कर रहा था, अब दो आउटडेटेड हो गई तो वो 8 मशीन से करेगा, तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए प्रोड्यूसर को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए, एज इट इज रखने के लिए दो नई मशीनें लेकर आएगा। तो मान लीजिए वो प्रोड्यूसर दो नई मशीनें लेकर आते हैं, दो नई मशीनें। ठीक है, तो वापस उसकी कितनी हो गई, 10 हो गई। अब प्रोड्यूसर, मान लीजिए दूसरा स्टेप हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ये मानकर चलते हैं, प्रोड्यूसर ये चाहता है कि इस प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज किया जाए, कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है हमें। तो कैसे बढ़ाएगा, उसको भी और मशीन लेकर आने पड़ेंगे। तो मानकर चलते हैं कि वो 3 मशीन और नहीं लेकर आता है, 3 मशीनें और नहीं लेकर आता है। तो ये कितनी थी,
10 मशीनें और 3 और लेकर आ गया, कितनी हो गई 13। ठीक है, 13 मशीनें उसके पास हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि एक बार तो वो 2 मशीन लेकर आया और एक बार वो 3 मशीन लेकर आया। अब इनका यूज़ देखिए क्या है। ये जो 2 मशीनें हैं ये लेकर आया है रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि जो 2 मशीन आउटडेटेड हो चुकी थी उनके स्थान पर जो नई 2 मशीन लेकर आया है वो तो किस में चली गई, रिप्लेसमेंट में चली गई। ठीक है, तो ये जो रिप्लेसमेंट में गई है इसको बोलेंगे हम डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, या फिर जो हमारे जो ये फर्स्ट लाइन है ए पॉइंट है, ये कौन से मशीनों को शो कर रहा है, ये जो 2 मशीनें हैं ये कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसमें रिप्लेसमेंट के लिए जितनी मशीनों को यूज किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, डेप्रिसिएशन। दूसरी कौन सी है, 3 मशीनें, ये रिप्लेसमेंट के लिए यूज नहीं की गई है, ये प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करने के लिए लेकर आया है। तो नई कितनी मशीन लेकर आया, 3 मशीन लेकर आए। तो ये जो 3 नई मशीनें हैं ये हमारी सेकंड जो पॉइंट है बी उसको फुलफिल कर रहा है कि नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक कितना था 10, नई मशीन कितनी लेकर आया 3। तो ये 3 जो मशीनें हैं ये क्या हो गया, नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक की पहले 10 थी और अब कितनी है 13 है। तो 3 मशीनें हैं वो क्या हो जाएगी, नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालें। ग्रोस का मतलब क्या है, टोटल। तो 2 मशीनें तो क्या रिप्लेसमेंट के लिए यूज की उसने और 3 मशीनें नेट एडिशन है। टोटल कितनी हो गई 5 मशीनें है। मशीन यहाँ पर क्या है, कैपिटल गुड है। तो 2 कैपिटल गुड ये, 3 कैपिटल गुड ये, टोटल कितनी कैपिटल गुड हो गई 5 कैपिटल गुड्स हो गई। तो ये जो 5 है ये क्या हो जाएगी हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ये 3 क्या हो जाएगी नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, या इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट। और ये 2 है, ये क्या है डेप्रीसिएशन, जो कि रिप्लेसमेंट पर्पज से कैपिटल गुड्स को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन गया कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। 3 चीज़ है, 2 गिवन होंगे आपके पास, तीसरी निकालनी है। नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, या नेट इन्वेस्टमेंट होगी। डेप्रिसिएशन निकालना हो तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। चाहे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये 2 क्या था डेप्रिसिएशन, 3 क्या था नेट इन्वेस्टमेंट और ये क्या था ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, यही आपका फॉर्मूला है। तो ये आपका टॉपिक था, बिल्कुल आसान टॉपिक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Please subscribe Metro Learnings for more educational videos.